गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दुनिया में प्रकृति दो गुण से मिलकर के बनी है और तीन गुण के रूप में काम कर रही है। सतोगुण को देवता और तमोगुण को राक्षस कहा गया है। देवताओं की अपनी खूबी और राक्षसों की अपनी खूबी, दोनों की अपनी अपनी खूबी है। और जितनी भी पुराण है, सारी पुराणों में केवल देवता और असुरों का संग्राम ही बताया गया है। वो सदा आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बात एक और है, देवताओं का स्वरूप स्वभाव तो बहुत सौम्य प्रकृति का होता है। वो एकांत में शांत रहना चाहते हैं, परंतु असुर अपनी वृत्ति के कारण देवताओं के भाग को खाते रहते हैं और उनको सताते रहते हैं। मतलब खा लेने तक ही वो सीमित नहीं रहते, उनको सताने में भी सुख मिलता है। दूसरों को रोता तड़पता हुआ देख करके उनको सुख मिलता है। आसुरी वृत्ति इसी को ही कहते हैं, जो न्याय पर निहित नहीं रहती, अन्याय को आधार बनाती है। और देवता न्याय को आधार बनाते हैं। वो किसी को दुख इसलिए नहीं देते हैं कि वो दुख की पीड़ा को समझते हैं और उन्हें यह पता है अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो उतने ही दुखी हम भी होंगे। ये संग्राम जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से चलता आ रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी ये तब तक चलता ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ईश्वर को अपनी 84 लाख योनियां गतिशील रखनी है, संसार को उजड़ने नहीं देना, संसार को उसको लंबा चलाना है। इसलिए ये वृत्तियां हमेशा हमेशा संसार में काम करती रहती हैं। आज तक के इतिहास को अगर उठा करके आप देखेंगे, इस दुनिया में रीछ बंदर भालू ये भी राम के काम आए हैं और इन्होंने भी योद्धाओं का काम किया, पर इनके पीछे जो शक्ति थी वो राम की शक्ति थी। इस दुनिया में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे समर्थ योद्धा भी युद्ध करने के लिए हुए, परंतु वो भी इस संसार में इसी तरह से मरते और खपते चले गए। मनुष्य के भीतर पाप और पुण्य दोनों प्रकार के प्रबल संस्कार मौजूद हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। एक दूसरे के प्रतिकूल होने के कारण
एक दूसरे को परास्त करने का काम करते हैं। इसी को देवासुर संग्राम कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में पुण्य परमार्थ की भावना, प्रेम की भावना, उदारता की भावना, करुणा की भावना जग गई, वो देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं और बाकी बचे हुए राक्षसों की श्रेणी में चले जाते हैं। पाप योनियों में जीव का स्तर पतित होता है और पुण्य कर्मों में, त्याग में उनका स्तर ऊंचा होता है, चेतना का स्तर ऊंचा होता है। योनि के रूप में ईश्वर के अगर सबसे निकट योनि है तो वो मनुष्य की योनि है, भावना के कारण। भावना के कारण अन्य योनियों में ईश्वर से दूरी इसलिए है क्योंकि उनमें भावना की कमी है। भावना की कमी है, इसलिए दूरी होती है। अंतःकरण में रहने वाली शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां, जिसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिस भी वृत्ति को अनुकूल वातावरण मिलता है वही पनपने लगती है, वही विकसित होने लगती है। पोषण प्रभाव से मिलता है, वृत्तियों को पोषण प्रभाव से मिलता है। जो व्यक्ति आज तक बहुत कुछ बुरा दिखता था, वह उत्तम परिस्थितियां और विचारधारा के सानिध्य में आकर के अपने आप को बहुत ही उत्तम प्रकृति का बना लेता है। जिसे आज अच्छा समझा जाता है, परंतु उसको बुरे वातावरण में फंसकर, बुरी संगत में फंसकर के वो पतित हो जाता है। इसलिए संगति का असर सबसे ज्यादा व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। कोई बुरा नहीं है, बुराई को नहीं देखना, सब अच्छे हैं। बस बात एक है कि हमें अच्छाई का सहारा लेकर के इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी भावना को जागृत रखना है। अपनी भावना को जागृत रखना है। लोहे या पत्थर की तरह अपने आप को नहीं बनाना, उसकी तरह नहीं बनाना। मनुष्य का अंतःकरण गीली मिट्टी की तरह अगर होगा तो उसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में उसको ढाला जा सकता है। पिघला हुआ लोहा कोई भी आकार ले लेता है। पत्थर के भी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको भी पिघाल करके उसके भी बर्तन बना लिए जाते हैं, उसकी भी ढलाई हो जाती है। अध्यात्म विद्या का जो उद्देश्य है वो कठोर से कठोर, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई के रूप में ढालना होता है। जब कभी वातावरण इस तरह का निर्मित होकर के आ जाता है कि ज्यादातर व्यक्ति देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान वातावरण हो जाता है। उसमें कुछ व्यक्ति तमोगुण से प्रधान भी हों, तो तमोगुण की वृत्तियां छुप करके चोरी से अपने काम को करती हैं, छुप करके चोरी से, कोई देख ना ले। पर जब वातावरण ही कलयुगी हो जाता है, कलयुगी अर्थात तमोगुण प्रधान हो जाता है, तो असुर खुले नंगे नाच को नाचते हैं और वो किसी की शर्म लिहाज या डर नहीं करते हैं। वो खुला अपना तांडव मचाते हैं।
अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मानव प्राणी को, अंतःकरण को पिंगलाना है, उसकी कठोरताओं को, उसकी पार्श्विक वृत्तियों को हटाना है। आकर्षण और प्रलोभन उनके अंदर बहुत होता है, उनकी प्रकृति के अंदर बहुत होता है और वो अनावश्यक दूसरों को प्रताड़ित और आघात पहुंचाते रहते हैं। थोड़ा कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। हमें संसार को नहीं, पहले अपने आप को देखना होगा। मेरा प्रभाव ही वातावरण में जाएगा। पानी को फैला देने से वो आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है, इसलिए वो नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे ही व्यक्ति का भी अपना स्वभाव है, वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है या नीचे की तरफ जाना चाहता है। यहां पर मैं ये कहूंगा, नीचे की तरफ जाना सहज सरल है, परंतु जीवन की परिस्थितियों का मुकाबला करते अपने चरित्र और चिंतन को उत्कृष्ट और ऊंचा उठाना आसान नहीं है। देवत्व हर व्यक्ति के अंतःकरण में निहित है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में देवत्व निहित है, पर सुप्त अवस्था में होने के कारण वो अपने काम को कर नहीं पाता। वो अपने स्वरूप को लांघने की हिम्मत नहीं रखता। आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा। उन्होंने इतने बड़े खड्डा, कौन सा खड्डा? जो समुद्र का खड्डा है, उसको पार करके लंका पहुंच गए। पर मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा हनुमान हुआ होगा जो भारत से छलांग लगाए और लंका में जाकर के कूद जाए। पर मुझे एक बात का पता है, लोभ मोह काम क्रोध या असुरता का खड्डा समुद्र से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा बड़ा होता है। हनुमान जी की तरह से आप में भी वो सामर्थ्य है कि एक छलांग में इस खड्डे को आप पार कर जाएं। जामवंत ने प्रोत्साहन देकर के उनको छलांग लगाने के लिए उकसाया था। आप भी गुरुदेव के हनुमान हैं। ये तमोगुण के खड्डे को लांघने की बात आपसे की जा रही है। इसको किसी तरह से लांघ जाए। लड़ाई तो पता नहीं कब तक लड़नी पड़ेगी, परंतु अपने आप से लड़ जाएं और इस समुद्र को लांघने में आप सफल हो जाएं। अर्जुन भी दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर के कांप रहा था, कैसे लड़ूं, किससे लड़ूं। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनको प्रोत्साहन दिया, उकसाया। भुजाएं फड़फड़ाने लगी, गांडीव धनुष उठा लिया और युद्ध शुरू कर दिया। अंत में विजय सत्य की होती है। आपको पिछले दिनों भी बताया गया था, असुरता तो कबाड़ ही बनती है, वो जलने के लिए ही होती है। समय समय पर प्रकृति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है,
और वो सीमाओं का उल्लंघन करने लग जाती है, तब तब भगवान दुनिया के संतुलन को बनाने के लिए धरती पर अवतार के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। अब कितनी अच्छी बात है, ऐसे दौर में जिसमें परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण के लक्ष्य को लेकर के अवतरित हुए हैं, अगर आज हम उनकी विचारधारा पर चल करके बंदर बालू अर्थात हनुमान का रूप धारण कर लें, तो गुरुदेव की प्रेरणा से हम इस असुरता के खड्डे को पार करके अपनी सीता रूपी माता, जो संस्कृति की शक्ति है, उसको मुक्त करा सकते हैं। सीता संस्कृति का नाम है, आध्यात्मिक रूप में सीता संस्कृति का नाम है। आज हमारी संस्कृति लंका में रावण के अधीन होकर के रह गई है। हमें अपनी माता को छुड़ाना है, यही युग परिवर्तन है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो बिगुल बजाया है युग परिवर्तन का, उसमें हमारा भी फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जो कुछ भी किया जा रहा है वो हमारे लिए ही किया जा रहा है। बिगुल बजाएंगे, तमोगुण का दमन करना ही है और उसको होना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर जो सहायता करते हैं वो सतोगुण की सहायता करते हैं, क्योंकि वो सतोगुण प्रधान है। राक्षसों की सहायता वो नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है, इस देवासुर संग्राम में परम पूज्य गुरुदेव का साथ लेते हुए इन विभीषिकाओं से लांघ जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई, हिम्मत को जगाएं, मादा जगाएं। किसी भी स्थिति में मैं गिरूंगा नहीं। जो मेरी ही चेतना स्वीकार कर रही है, जिसकी प्रेरणा मैंने किसी से नहीं लेनी, मेरी अंतरात्मा ही मुझे प्रेरित कर रही है, उन गुणों का जागरण, उन गुणों का जागरण, जागृति। जागृति, सतोगुण की जागृति, जागृति। अपने अंदर जागरण करिए सतोगुण का, अच्छाई को अपने विचार में लाइए। श्रेष्ठ चिंतन, चिंतन की पवित्रता, विचार को बहकने ना दें।
जागरण करिए। ओ परमात्म सत्ता का विलय मेरी निज की सत्ता में। ओ आत्मभाव जागृत, विचार में आत्मभाव जागृत। भूर्भुवः स्वः। तीनों शक्तियां जागृत, तीनों लोक जागृत, त्रिपदा गायत्री जागृत, आत्म चेतना जागृत। ओम भूर्भुवः स्वः। याद रखना, महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़ा। महात्मा बुद्ध, जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले गए और कठोर साधनाएं की। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घर छोड़ करके चले जाइए, पर कठोर साधना के लिए कहा जा रहा है। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। विचार को भटकने ना दें। शांत होने का मतलब ये नहीं है आपको अवसर दिया जाता है अपने विचारों को जगाएं। देवत्व को वर्ण करिए, सतोगुण को वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम।
तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः सतोगुण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो 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 देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। तप तप करिए, तप, त्याग, बुद्ध भगवान की तरह त्याग। क्षेत्र चाहे व्यक्तिगत हो सामाजिक हो, दोनों में एक ही सिद्धांत काम करता है। यदि हमारी पाश्विक वृत्तियां प्रबल रही हैं तो देवत्व दबता चला जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। सतोगुण को वर्ण करें। सविता का तेज सतोगुण। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग करिए अपने आप को, भर्ग, सतोगुण संपन्न। आपको कौन सी वृत्ति प्रभावित कर रही है, इस समय आप अपना मूल्यांकन करें कि आप देवत्व में हैं या असुरता में हैं। आप किसको चाहते हैं?
ध्यान करते रहने पर भी आदमी तमोगुण की तरफ चला जाता है। बाहर से ध्यान, अंदर से तमोगुण। व्यक्ति जो कुछ भी है वो अंदर से है। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। सतोगुण, सूर्य, इष्ट, दाता। ओम भूर्भुवः स्वः। निपुण हो जाए, निपुण। इतने दिन से लगातार चल रहा है। भाव क्रियाशील। औपचारिकता के रूप में जिंदगी भर आप ये कर सकते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं होगा। यथार्थता में आप क्या कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि तेज से ओतप्रोत। आज के समय में भीतर और बाहर सब जगह असुरता छाई हुई है। उसी का बोलबाला है। अंतःकरण जो अंधकारपूर्ण पाश्विक वृत्तियों से भरा हुआ है, दोहन, शोधन, जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। सतोगुण को वरण,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो 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 देवस्य धीमहि ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असुरता से देवत्व की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ मेरी वृत्ति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। एक तंद्रा, एक अंधकार जो हमारे अंदर से जागृत होता है और हमें तंद्रा की तरफ ले जाता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। उस तंद्रा को हटाएं, अंधकार को हटाएं। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को हटाइए, सतोगुण में जीना, अपने आप को सतोगुण में रखना। आज की बात यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं।